हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल योगिता की पाठशाला। तो देखिए फ्रेंड्स, बचपन ही एक ऐसी उम्र होती है जहाँ से एक इंसान की नींव लगनी शुरू होती है, यानी कि एक इंसान की सब कुछ सीखने की शुरुआत उसके बचपन से ही होती है। तो बचपन में बच्चों का पालन पोषण हमें कुछ इस तरीके से करना चाहिए जिससे कि उनकी शारीरिक विकास और मानसिक विकास बहुत ही अच्छे तरीके से हो। तो आज हम बात करेंगे बच्चों का मानसिक विकास हम किस तरीके से अच्छा कर सकते हैं, किस तरीके से बच्चों का मानसिक विकास को हम बढ़ा सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे मानसिक विकास की। देखिए पेरेंट्स, बच्चों के बचपन में ही हमें कुछ ऐसी बातों का ध्यान रखना है कि बच्चों का मानसिक विकास बहुत अच्छा हो, बच्चों का दिमाग खुले और बच्चों का दिमाग दिन प्रतिदिन तेज होता जाए। तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो देखिए पेरेंट्स, बच्चों के बचपन में हजारों क्वेश्चंस होते हैं। किसी भी एक चीज़ को लेके बच्चों के 100 क्वेश्चंस उत्पन्न हो जाते हैं और हमें कोशिश करनी चाहिए बच्चों के उन 100 और हजारों क्वेश्चंस का हम आंसर दे सके। देखिए बच्चा किसी भी कोई भी चीज़ को लेके 100 क्वेश्चंस हमसे पूछता रहता है, ये कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, ये बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चे के मन में रहते हैं। उसके मन में जिज्ञासाएं रहती है क्योंकि वो भी छोटा है, बच्चा है, तो उसके मन में जानने की जिज्ञासाएं रहती है। तो हमें बच्चे को सेटिस्फाई करना चाहिए, बच्चे को उसके हर क्वेश्चन का आंसर हमें देना चाहिए क्योंकि एज ए पेरेंट ये हमारा कर्तव्य है। तो देखिए हम क्या करते हैं पेरेंट्स, हम बच्चे जब क्वेश्चंस हमसे पूछने लगता है तो हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन का आंसर अच्छे से दे देते हैं, सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी अच्छे से दे देते हैं, थर्ड क्वेश्चन का आंसर भी अच्छे से दे देते हैं, लेकिन फिर बाद में हम इरिटेट होने लगते हैं और बच्चे को बोल देते हैं कि जाओ बैठो, अब बहुत हो गया, जाओ पढ़ो या जाओ खेलो। हम इस तरह से बच्चे को बोल देते हैं। तो देखिए ऐसा हमें नहीं करना है, बच्चे को इग्नोर नहीं करना है और बच्चे से इरिटेट नहीं होना है। खासकर जब वो क्वेश्चन पूछे तब तो बिल्कुल भी हमें इरिटेट नहीं होना चाहिए। हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम बच्चे को अच्छे से अच्छा आंसर दे, फिर चाहे वो हजारों क्वेश्चन ही क्यों ना हो। आप एक बार अपना काम साइड में रख के अपने बच्चों के आंसर्स दीजिए, ये उसके फ्यूचर के लिए भी अच्छा है और आपके लिए भी अच्छा है कि आपका बच्चे का विकास बहुत ही अच्छे तरीके से होगा। और देखिए बच्चा छोटा है अभी, उसके मन में जिज्ञासाएं है तो वो तो जानने की कोशिश करेगा ही। तो हमें इरिटेट नहीं होना चाहिए, बच्चों के सब क्वेश्चंस का आंसर हमें बहुत ही अच्छे से देना चाहिए। और देखिए पेरेंट्स, बच्चे कई बार ऐसे भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि जिनका कि आंसर हमें खुद पता नहीं होता है या हमें समझ में ये नहीं आता है कि हम बच्चे के इस क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से दें या कैसे दें। तो वहाँ पर आप अपनी कमी को स्वीकार कीजिए बच्चे के सामने। बच्चे को बोलिए कि देखिए बेटा, अभी मुझे आपके इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल भी नहीं पता है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके इस क्वेश्चन का आंसर देने की। मैं कहीं से रीड करूंगी या मैं कहीं से भी जानकारी लेके आपके इस क्वेश्चन का आंसर मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको दूंगी। तो अपनी इस कमी को स्वीकार कीजिए अपने बच्चे के सामने कि मुझसे नहीं हो रहा है या मुझे नहीं आ रहा है। ऐसा बोलने से कोई भी दिक्कत नहीं है, आप ही का बच्चा है और अदर भी कोई हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अपनी कमी, अगर हमारे अंदर कोई कमी है तो हमें वो एक्सेप्ट करनी चाहिए और इससे हमारे बच्चे पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। वो भी अपनी कमी को एक्सेप्ट करना सीखेगा और उसे सुधारने की कोशिश करेगा, क्योंकि देखिए वो हमसे सीख रहा है, हमारी कॉपी ही हमारे बच्चे करते हैं। तो अगर हम अपनी कमी को स्वीकार करते हैं, उसे एक्सेप्ट करते हैं और उसे सुधारने की कोशिश करते हैं, उसमें सुधार लाना चाहते हैं, तो बच्चा भी हमारी ही कॉपी करता है। कल को वो भी अपनी कमी को एक्सेप्ट करेगा और उसमें सुधार लाने की कोशिश करेगा और आपका भी एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन आपके बच्चे के ऊपर पड़ेगा इससे कि आप अपनी कमी को स्वीकार कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है अपने बच्चे के सामने। तो इसमें कोई भी डरने वाली बात नहीं है या कोई भी झिझक वाली बात नहीं है कि आपको नहीं आ रहा है। सीधा सीधा डायरेक्ट अपने बच्चे से बोलिए कि बेटा मुझे नहीं आ रहा है और मैं आपके इस क्वेश्चन का आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी, लेकिन मुझे इसके लिए कहीं से थोड़ी जानकारी लेनी पड़ेगी, फिर मैं आपको आपकी क्वेश्चन का आंसर अच्छे से दे पाऊँगी। तो देखिए पेरेंट्स, बिना इरिटेट हुए आपको अपने बच्चे के हर क्वेश्चंस का आंसर देना है, फिर चाहे वो दिन दोगुने रात चौगुने बढ़ते ही जाए उसके क्वेश्चंस। तो बहुत अच्छी बात है कि आपके बच्चे के माइंड में इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं। आप इस चीज़ को पॉजिटिविटी में लीजिए कि हमारे बच्चे के दिमाग में इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है और आपका भी एक जिज्ञासा होता जाएगा कि मैं भी बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे पाऊँ। तो आप भी बच्चे के क्वेश्चंस देते देते आपको भी एक बहुत अच्छी नॉलेज मिलती जाएगी, बहुत अच्छी जानकारी, आपके पास भी एक अच्छी जानकारी इकट्ठी हो जाएगी। तो कोशिश कीजिए अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे आंसर देने की कोशिश कीजिए। जितना वो क्वेश्चंस पुटअप करे उतना आप आंसर बच्चे को दीजिए। तो ये बच्चे का दिमाग खुलने का बहुत ही अच्छा रास्ता है। इससे आपके बच्चे का दिमाग बहुत तेज होता जाएगा और बहुत शार्प माइंडेड आपका बच्चा बन जाएगा। तो देखिए पेरेंट्स, अगर आप विरासत में कोई ऐसी चीज़ देना चाहते हो अपने बच्चे को जो कि उससे कभी भी खो ना जाए, तो अपने बच्चे को
अच्छे संस्कार दीजिए और अपने बच्चे को सच बोलना सिखाइए और आप भी सच बोलिए, क्योंकि आपकी ही वाइब्रेशन आपके बच्चे तक पहुंचती है। देखिए, अगर आप अपने बच्चे को तो अच्छी बातें सिखा रहे हो या अपने बच्चे को सच बोलना सिखा रहे हो और वहीं पर अगर आप सच नहीं बोलते हो तो आपका बच्चा कभी भी वो नहीं सीखेगा जो आप सिखा रहे हो, आपका बच्चा वो सीखेगा जो आप रियल में हो। यानी कि आपकी ही वाइब्रेशन आपके बच्चे तक पहुँचती है। तो माता पिता जो कर रहे हैं वो ही बच्चा सीखता है, जो माता पिता सिखाते हैं वो कभी भी बच्चा नहीं सीखता है। आपकी ही वाइब्रेशन आपके बच्चे तक डायरेक्ट पहुंचती है। तो आप भी सच बोलिए और अपने बच्चे को अगर आपको सिखाना है, रियल में कुछ सिखाना है, तो वो है सच बोलना सिखाइए और अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दीजिए। बाकी तो ये दुनिया अपने आप ही बच्चे को सब कुछ सिखा देगी। हमारे अराउंड जो भी कुछ होता है बच्चा अपने आप सब कुछ सीख जाएगा और ये दुनिया बच्चे को सब कुछ सिखा देती है ऑटोमेटिकली। सिर्फ आपसे एक ही चीज़ की ज़रूरत है उसे कि अच्छे संस्कार मिले और सच बोलना बच्चा सीखे। तो आपको ज़रूरत है ये ही सिखाने की। अब देखिए, हम बच्चों को क्या बोलते हैं अक्सर कि बड़ों के सामने मत बोलो या बड़ों से बहस मत करो या ज़्यादा बहस मत करो। कई बार बच्चा हमसे बहुत कुछ पूछता रहता है या बहुत बातें करता रहता है, तो हम क्या बोलते हैं बच्चे को कि ज़्यादा बहस मत करो। बच्चे को ये सुनने को मिलता है, बल्कि हमें ये बच्चे को नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि देखिए, हमें बच्चों को क्या बोलना चाहिए, हमें बच्चों को बोलना चाहिए कि बेटा, आप अगर सामने वाले व्यक्ति से सेटिस्फाई नहीं हो, उसकी बातों से अगर आप अभी तक संतुष्ट नहीं हुए हो, तो आप जानने की कोशिश करो और उससे पूछो और उस हद तक पूछो जब तक आप पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो जाते हो। इसे बहस नहीं कहते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसे बहस का नाम दे देते हैं और बच्चे को बोलते हैं कि स्टॉप, ज़्यादा बहस नहीं करना चाहिए, स्टॉप इट, यहीं पर स्टॉप हो जाओ। बच्चे को हम चुप करवा देते हैं, लेकिन हमें वहाँ बच्चे को चुप नहीं करवाना चाहिए। देखिए, बच्चे के मन की जिज्ञासा कब शांत होगी? अगर हम उसे उत्तर नहीं देंगे, हम उसे संतुष्ट नहीं करेंगे, तो बच्चे की जो जिज्ञासाएं हैं वो जिज्ञासा कैसे शांत होगी? अगर आपसे उसे सही उत्तर नहीं मिलेगा, आपसे उसे संतुष्टि नहीं मिलेगी, तो वो बाहर किसी से पूछेगा और अगर बाहर से उसे गलत नॉलेज मिल गई, गलत जानकारी मिल गई, तो वो ही फिर बच्चे के दिमाग में बैठ जाएगी। फिर उसे आप निकाल नहीं पाओगे। तो ये आपके लिए ही गलत है और आपके बच्चे के विकास के लिए भी गलत है। फिर आपका बच्चा का विकास राइट वे में नहीं हो। तो बच्चों को आपको बोलना चाहिए कि देखिए बेटा, सामने वाले की बात अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप पूछो, आपको पूछना चाहिए, पूछने में कोई भी गलत बात नहीं है। आप पूछो अच्छी तरीके से और उस हद तक पूछो जब तक आप सामने वाले की बात से सेटिस्फाई नहीं हो जाते हो, जब तक आप सामने वाले की बात से पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हो जाते हो, तब तक आपको पूछना चाहिए। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो आप इसे बहस का नाम नहीं दीजिए, बच्चे को पूछने दीजिए, बच्चे की जिज्ञासा बच्चे को शांत करने दीजिए। बच्चे को ज़रूरत है उसके हर क्वेश्चंस का आंसर बच्चे को मिले। तो पेरेंट्स, इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है और इन छोटी छोटी बातों का अगर आप बचपन में बच्चे के पालन पोषण में ध्यान रखते हो तो आपके बच्चे का दिमाग बहुत ही तेज होगा और बहुत शार्प माइंडेड आपका बच्चा दिन पर दिन बनता जाएगा। लेकिन ये छोटी छोटी जो लगने वाली बातें हैं, इन्हें हम कुछ अगर ध्यान में रख लेते हैं तो हमारे बच्चे का मानसिक विकास बहुत अच्छा होता है। तो आई होप पेरेंट्स, आप लोगों के लिए आज का वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा और अगर हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और पेरेंट्स, आप लोगों से मेरी बार बार विनती है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोज़ को शेयर कीजिए, अपने तक सीमित ना रखें वीडियोज़ को, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ग्रुप्स में सब जगह मेरे वीडियोज़ को शेयर कीजिए और मेरा सपोर्ट कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।